दोस्तों और मित्रों, बॉलीवुड के चोटी के अदाकार सलमान का सलमान खान बनने का सफ़र तो कई मर्तबा आपने सुना होगा, लेकिन इस हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि सलमान की पहली कमाई कितनी थी और कैसे शुरू हुई थी। सलमान का बॉलीवुड का सफ़र और ये मकाम हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं साइंस एंड सोसाइटी टीवी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान खान आज इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि वो न सिर्फ मुल्क में सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स जमा करवाने वाले अदाकार हैं, बल्कि फोर्ब्स की लिस्ट में भी सबसे ऊपर के पायदान पर रहने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपनी फिल्मों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन आज जिस वजह से वो सुर्खियों में हैं, वो फिल्मों से थोड़ा जुदा मामला है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि सलमान को पहली मर्तबा कमाई की शक्ल में जो रकम मिली थी वो महज 75 रुपए थी। जी हाँ, सिर्फ 75 रुपए। बताया जाता है कि अपने करियर के इब्तिदाई दौर में उन्होंने एक डांस शो में बतौर बैकग्राउंड डांसर की परफॉर्मेंस की थी, जिसके लिए उन्हें 75 रुपए मिले थे। यानी ये थी उनकी पहली कमाई। लेकिन इस कमाई के बाद सलमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में उन्होंने दी। वैसे तो उनकी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी साल 1988 में आई थी, लेकिन वो अब तो इतनी फिल्में कर चुके हैं कि उन्हें खुद भी इसकी गिनती का अंदाज़ा नहीं होगा। साल 2017 में फोर्ब्स इंडिया की जो लिस्ट आई थी, उसके टॉप 100 फिल्मी हस्तियों में सलमान खान सरे फहरिस्त थे। 2016 में भी वो इस लिस्ट में टॉप पर थे। इस साल उनकी कमाई 270 करोड़ रुपए बताई गई थी। वहीं साल 2017 में सलमान की कमाई थोड़ी कम रही, फिर भी 232 करोड़ रुपए कमाई के साथ वो लिस्ट में पहले नंबर पर ही थे। बिग बॉस 11 की लॉन्चिंग के दौरान ये बात आम थी कि उनको इस शो की मेजबानी करने के लिए 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यही नहीं, बल्कि साल 2016 और 17 में वो सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स देने वाले सितारों में भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 44.5 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भरा था। इससे पहले साल 2015 और 16 में वो 32.2 करोड़ रुपए बतौर एडवांस टैक्स दे चुके हैं।